नमस्कार, मी सुवर्णा गावकरी टुडे न्यूजमध्ये आपले स्वागत. AIMIMचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेब यांच्यावर मेरठ उत्तर प्रदेश वरून जनसभा दिल्ली वापस जात असताना त्यांच्या गाडीवर जीव घेण्या उद्देशाने 4 राऊंड फायरिंग करण्यात आली असून त्या करण्यासाठी भिवंडी AIMIM पार्टी भिवंडी पार्टीद्वारे भिवंडी प्रांत कार्यालय येथे जाऊन निवेदन देण्यात आले. राष्ट्रीय पक्षाचे अध्यक्ष जीवघेणा हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीवर कठोर कारवाई शिवाय नेमके कोणाचे कटस्थान आहे असा तपास करून केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकारने याची निष्पक्ष चौकशी करावी. दोषीवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. AIMIM भिवंडी शहर जिल्हा महासचिव ॲडव्होकेट अमोल कांबळे दिली मुलाखत. ब्युरो रिपोर्ट सुदर्शन पाल भिवंडी. काल उत्तर प्रदेशच्या मेरठवरून दिल्लीकडे जाताना MIM पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार संसदरत्न बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेब यांच्या गाडीवरती 5 राऊंड फायर झालेले आहेत आणि याच्यामधून ते थोडक्यात बचावलेले आहेत. आणि अशा प्रकारची लॉ अँड ऑर्डर उत्तर प्रदेशमध्ये आज जो लॉ अँड ऑर्डर सांगितलं जातं आहे की उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वात उत्तम प्रदेश आहे, तर हा जो आहे हा त्याला नंगा करणारा हा जो प्रकार झालेला आहे. एका संसदरत्न असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध जर अशा प्रकारचा कट कारस्थान होऊन त्यांना मारण्याचा प्रयत्न करत असतील तर अशा घटनेचा निषेध आम्ही करतो. आणि MIM पक्षाचा जनरल सेक्रेटरी या नात्याने MIM पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्याच्या वतीने काही प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या मार्फत आम्ही इथं प्रांत अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी आलो होतो की राज्य शासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी महाराष्ट्राच्या, आणि आपली जी बातमी आहे, आमचं जे म्हणणं आहे ते केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करावं आणि लॉ अँड ऑर्डर देशामध्ये जो आहे तो व्यवस्थित ठेवण्यात यावा, या प्रकारची मागणी आमची होती. त्या संदर्भात आम्ही आलो. मात्र 2 लोकांना अरेस्ट केलेलं आहे. त्या प्रकरणात काय म्हणणार? 2 लोकांना अटक झालेली आहे, परंतु हे फक्त मोहरे आहेत. याच्या मागचा मास्टर माइंड पकडला गेला पाहिजे. या मास्टर माइंडला शिक्षा झाली पाहिजे. महात्मा गांधीनंतर गोळ्या झाडल्या, महात्मा गांधी मयत झाले, परंतु गांधीजींचा विचार मयत झालेला नाही. त्याचप्रकारे आज बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहेबसुद्धा एक विचार म्हणून या देशामध्ये आलेले आहेत. आणि हा जो दलित, शोषित, वंचित आणि मुसलमानाचा एक बेबाक आवाज महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण देशामध्ये फिरतो आहे, तो ओवैसी साहेबांच्या माध्यमातून दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. आम्ही त्याचा निषेध करतो आणि हा आवाज कधीही दाबता येणार नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये अधिकार दिलेला आहे, जब तक जिंदा रहेंगे. हिंदीमध्ये मी सांगतो की जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक दिल में जान है, मुंह में ज़बान है और देश में बाबा साहब का संविधान है, हम बोलते रहेंगे और अपना हक बयान करते रहेंगे. धन्यवाद. तो मैं अल्लाह सुब्हानहू ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हम लोगों की आन बान शान, हमारे सदर मोहतरम सेफ है. इस हमले की जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी मजम्मत की जाए, उतनी कम है. सवाल ये पैदा होता है कि ये नफ़रत की आंधी, नफ़रत का तूफ़ान कब रुकेगा? कौन है इसका ज़िम्मेदार? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी के मेहमान थे. मेहमान की जान लेने की कोशिशें की गई. मैं यूपी के गयूर नौजवानों को, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर आप इसका इंतकाम, इसका बदला लेना चाहते गए तो आपको तलवार, बारूद, बंदूक उठाने की ज़रूरत नहीं है. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की के हर कैंडिडेट को अपनी शहादत की उंगली से जिताकर ऐवान असेंबली के अंदर भेजे. देखिए मेरी बात को कि नफ़रतें इंसान को तोड़ती है, प्यार जोड़ता है. हम सब एक मिट्टी के बनाए गए, जातिवाद ने हमें अलग कर दिया. ये सोच से निकल कर हमें आगे आने की ज़रूरत है. देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था 2017 के अंदर गुजरात की सरज़मीन पर कि समाज में वायलेशन करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है. अगर मोदी जी का ये जुमला सच है, अगर सच कह रखे गए तो मोदी जी इस पर इंक्वायरी बैठाइए और इन जालिमों को जेल की सलाखों के पीछे भेजिए और इनके पीछे जो है उनको भी भेजिए. MP राहुल गांधी जी पर हमला हुआ था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर MP
इम्तियाज़ जलील साहब ने आगे आके निंदा किया। अगर एमपी इम्तियाज़ जलील साहब की बातों पर अगर अमल किया जाता, साहब ने कहा आज ये एमपी पर हमला हुआ, कल दूसरे एमपी पर हमला होगा, अगर एमपी इम्तियाज़ जलील साहब की बातों पर अमल किया जाता तो आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर हमला नहीं होता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आगे आके निंदा की। एक एमपी पर हमला हुआ, देश का युवा आज ये जानना चाह रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर हमला हुआ के तो जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है, कांग्रेस कहती है, समाजवादी कहती है, एनसीपी कहती है, आज उनकी ज़बानें क्यों खामोश बैठी हुई है? उनकी ज़बानों पे ताला क्यों लगा हुआ है? बोलिए ना, सेकुलर कहते हो ना अपने आप को। आज एक एमपी पर हमला हुआ, कल दूसरे एमपी पर हमला होगा, तो इसकी निंदा होना चाहिए। आज हम उससे सवाल पूछेंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर हमला क्यों हुआ, क्या कसूर था मेरे सदर का? मेरे सदर जो है हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के बात करते गए और सच्चाई को बयान करते गए। यही तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हुकूमत के सामने, सत्ता के सामने सच बोलना और हुकूमत के सामने खड़े रहना, यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे थे। मैं भिवंडी की सरजमीन से हुकूमत से मांग करता हूं कि उन जालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि देश में किसी भी एमपी पर हमला हो, एमपी किसका भी हो, वो देश को मजबूत करता है, तो किसी एमपी पर हमला नहीं होना चाहिए। जय हिंद।